बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। देखिए जय घोष में कोई भी दम नहीं है। लगता है आप सब थक चुके हो, तो थोड़ा सा और समय आप सब अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके बैठें। तो एक बार ऊंचे स्वर में सभी जय घोष लगाएंगे। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री महाराज की जय। मैंने मेरा सतगुरु उचा ते मैं उचिया दे नल लाई। सदके जावा ना उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई। सदके जावा ना उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की परम आराध्य देव घट घटवासी प्राण धन श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं मंचस्थ सभी परम सम्माननीय परम आदरणीय संत महान पुरुषों के चरणों में मेरा नमन। और दूर दूर से आए हुए अपने भाव को लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों सबको सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप सबको विदित है कि हम सब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के महानिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर इस धरा पर एकत्रित हुए हैं। उन महान पुरुषों के बारे में कुछ कह पाना हमारी वाणी से परे है, क्योंकि आप सब ने मुझसे पूर्व सभी आदरणीय पूजनीय महान पुरुषों के मुखारबिंद से श्रवण किया कि संतों की महिमा क्या होती है, संत किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे अपने जीवन से सबको प्रेरणा देते हैं। उनकी महिमा आप सब ने सुनी। तो सभी संतों का एक ही संदेश है, एक ही निचोड़ होता है सारी बातों का। ये निचोड़ कि हम अपने जीवन को उस प्रभु के सिमरन में नाम में लगा दें। एक ही नारा है, एक ही सूत्र है। अगर हम नाम के साथ जुड़ गए तो हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं, कहीं पेड़ों पर धागा बांधने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक सूत्र की बात है। जैसे एक राजा
जिसकी आंखें खराब थी, कोई प्रॉब्लम आ गई तो वैद्य ने उसको क्या बताया कि इसकी आंखें खराब हैं, अब इसके आसपास सारा वातावरण हरा हरा करना पड़ेगा, इसलिए इसकी आंखें ठीक रहेगी। तो सारा राजपाट, सारे मंत्री, सारे संतरी लग गए सब हरा हरा बनाने के लिए। सारे महल को हरा बना दिया गया, सारे गांव पे हरा पेंट करवा दिया और राज्य की सीमाओं पर भी बड़े बड़े हरे रंग के टेंट लगा दिए, तंबू लगा दिए कि राजा को कोई दिक्कत ना आए, इसकी आंखों पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। सब कुछ हरा हरा करने के लिए इतना खर्च भी हुआ। एक संत वहां से गुजरे और हरा हरा देख करके सोचने लगे कि क्या हुआ। पूछा तो कारण जब समझ आया तो राजा के पास गए और देख करके सिर पे हाथ मारते हैं कि इतना खर्चा हरे रंग के लिए। उन्होंने कहा मैं एक छोटा सा सूत्र देता हूँ, उपाय देता हूँ, आपका खर्चा भी कम होगा और ये प्रॉब्लम भी, ये समस्या ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने हरे रंग का चश्मा उसकी सलाह दे दी कि राजा को बोलो आप हरे रंग का चश्मा डाल लो, जिससे कि आपको सब हरा हरा ही नजर आएगा। तो चश्मा डाल लोगे तो हर वस्तु आपको हरी लगेगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत। तो सबके दिमाग में वो बात आई। तो बात यही है कि हमें भी इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा सूत्र अगर हमें पता चल गया तो हमारी जो अंदर की बीमारी है, विषय विकारों की बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सूत्र महान पुरुष ही हमें दे सकते हैं, हमारे गुरुदेव ही हमें दे सकते हैं। नहीं तो हम भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर। विषय वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रही। सभी संत महान पुरुषों ने ये कहा है कि ये जो धरा है ये तपोस्थली है, ये तप का स्थान है और ये सत्य है, वास्तविक बात है कि ये तपस्थल है। जब श्री स्वामी जी महाराज जी का पदार्पण इस धरा पे हुआ तो बियाबान जंगल, क्योंकि यहाँ तो कोई आबादी भी नहीं थी, निर्जन वन था। जो पुराने बैठे हैं उन्हें तो पता है कि कैसे कैसे दुर्गम रास्तों को पार करके जहां पहुंचा जाता था। लेकिन संत एकांतिक स्थान को ढूंढ करके एकांतवास कर किया और उसके बाद जब उनकी बातें परमात्मा के साथ होने लगे, जब उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई, तब हम जैसे जीवों को भी उन्होंने उस स्थान की राह का पता बताया। तो ये उनकी अनुकंपा है। हम जैसे जीव कुछ नहीं थे, कौन हमें जानता था, लेकिन जब संतों का सानिध्य मिला, संत महान पुरुषों का सानिध्य मिला, तो हमारा जीवन क्या से क्या हो गया है। आप सब भी देखते ही होंगे, आत्मनिरीक्षण करते ही होंगे कि कैसे पहले जीवन था और अब क्या हो गया। तो ये कीमती हमें समय मिला हुआ है। जैसे श्री स्वामी जी महाराज जी ने इस स्थान को तपस्थल बना दिया, तो आज हम उनके परिवेश में जब आते हैं तो उसी तपस्या का प्रभाव हमारे अंदर भी आता है। हृदय आनंदित होता है क्योंकि हम उनके परिवेश में आ चुके हैं, उनके संपर्क में आ चुके हैं। तो जो ये स्थान होते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। तो पिछले 51 वर्षों से आप सब जो भी 51 वर्ष
जिन्होंने पूरे ये भंडारे देखे होंगे तो बहुत सारे संतों के, आपने बड़े बड़े संतों के, श्री गुरु महाराज जी के समय के जो श्री नंगली निवासी भगवान जी के समय के जो संत, वो भी बहुत सारे संत इस स्थान पर आए जिनका आपने भी दर्शन किया होगा। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ रहा है ये क्रम, तो और भी बहुत सारे महान पुरुष इस धराधाम पर आ रहे हैं। तो ये ताकत उन संतों की होती है जो खींच के ले आते हैं। बस हमारा क्या कर्तव्य है, दायित्व है कि हम जब संत महान पुरुषों के चरणों में आते हैं तो अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके ही बैठना होगा, क्योंकि रोजाना हम सांसारिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, हमें फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन महान पुरुषों की ऐसी देन है कि वो हमें जहां पर लेकर के आते हैं और आकर के आप सबको संत महान पुरुषों के वचनों को सुनने का सौभाग्य मिलता है। हम कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के तरीके, उपाय हमें समझ आते हैं, तो एक भी उपाय को उठा लो तो क्या होगा, जीवन सफल होगा। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना, क्योंकि अगर ये गंवा दिया तो फिर न जाने कहां कहां भटकना पड़ेगा, कहां दुख भोगने पड़ेंगे। एक बहुत ही रोचक एक कहानी है कि एक गांव का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पेट में दर्द होती है तो वैद्य के पास जाता है। गांव में पहले वैद्य होते थे, तो दूसरे गांव में जाता है और डॉक्टर से, वैद्य से पूछता है पेट दर्द की दवा, तो वो वैद्य दवा दे देता है, साथ में ये कह देता है कि अब भोजन मत करना, बस खिचड़ी खाना, रोटी फुल्का नहीं खानी, खिचड़ी खानी है। वो बेचारा सीधा साधा, जिसको पता भी नहीं खिचड़ी होती क्या है, उसको खिचड़ी का भी पता नहीं था कि खिचड़ी क्या चीज है। वो कहने लगा, वैद्य जी खिचड़ी क्या होती? कहते किसी भी गांव वालों से पूछ लेना, वो बता देंगे। तो वो बेचारा सोचने लगा कि अगर घर जाते जाते कहीं खिचड़ी शब्द बोल गया तो क्या करूंगा, फिर बीमार हो जाऊंगा। तो जब जा रहा है तो खिचड़ी 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 करता बढ़ता जा रहा है। आगे तालाब दिखा और पानी पीने लग गया, प्यास लगी थी। जैसे ही पानी पिया और पानी पीते पीते खिचड़ी शब्द भूल गया। अब परेशान हो गया कि शब्द भूल गया हूं, क्या था। और जैसे दिमाग लगाता है उसे क्या शब्द याद आया, खा चिड़ी। तो खा चिड़ी करते आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या देखता है, सामने एक किसान जो अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, चिड़ियों को उड़ा रहा था। तो उसके पास जा, खेतों के पास से गुजरता है तो खा चिड़ी कहता है। तो उस किसान को गुस्सा आता है कि मैं तो चिड़ियों को उड़ा रहा हूं और ये चिड़ियों को कह रहा है कि खा चिड़ी। उसको दो तमाचे जड़ देता है और कहने लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और तू आकर के ये खा चिड़ी कह रहा है। तो वो बेचारा क्षमा मांगने लगा, कहने लगा कि आप ही बता दो मैं क्या बोलूं। तो वो कहता है अब जाओगे तो कहते जाना उड़ चिड़ी। अब वो बेचारा उड़ चिड़ी करता गया। तो आगे एक शिकारी बैठा था, जाल में दाने डाल करके चिड़ियों को फंसाने के लिए। और जैसे ही चिड़ियां फंसने लगी तो वो बेचारा सीधा साधा उधर से गुजरा, कहने लगा उड़ चिड़ी। तो सारी चिड़ियां उड़ गई। फिर उससे मार खाई शिकारी से। शिकारी कहता है मैंने इतनी मेहनत से जाल बिछाया था, दाना डाला था और तूने मेरी
सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, उड़ चिड़ी कह के सारी चिड़ियों को उड़ा दिया, 2 दमाचे जड़ दिए। बेचारा रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, आप ही बता दो मैं क्या बोलूं। तो कहता अब तुम बोलो, आते जाओ और फंसते जाओ। बेचारा आते जाओ फंसते जाओ बोलने लग गया। आगे जाकर क्या देखता है कि चोर चोरी करने के लिए किसी के घर में जैसे ही सेंध जाने लगे तो वो ऊंची ऊंची बोलने लगा बंदा, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो चोरों ने भी पकड़ के खूब पिटाई की कि हम इतनी मेहनत से चोरी कर रहे हैं, तो कहता है आते जाओ फंसते जाओ। तो उसने कहा महाराज मैं अनपढ़ व्यक्ति हूं, मुझे क्षमा करो, पर मुझे बता दो बोलना क्या है। तो वो कहता है बोलो कि रखते जाओ ले आओ, रखते जाओ ले आओ। तो वो कहता है रखते जाओ ले आओ। आगे देखता है गांव का मुखिया जो मर चुका है, उसकी चिता को लेकर जब चिता जलाई जा रही थी तो उसके पास से गुजरता है, कहता है ले आओ, रख जाओ और ले आओ। फिर वहां सबसे पिटाई खाई। और पिटाई किस वजह से हो रही? शब्द भूलने से। तो उसने कहा मुझे क्षमा कर दो। वो कहते इतना बुरा समय आया है और तू कह रहा है कि और ले आओ, रख जाओ, तो मैं शर्म नहीं आती? कहते फिर बोलना क्या है? तो कहता है ये बोलो कि ये समय भगवान किसी को ना दिखाए। तो बेचारा वो बोलने लग गया। थोड़ी कहानी लंबी है, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी सी और। तो आगे जाता है, कहता है देखता क्या है गांव में किसी कन्या का विवाह हो रहा है और शादी विवाह का माहौल, नाच गा रहे हैं। तो वो गुजर रहा है, कहता है भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। फिर बेचारा मार खाता है, बहुत मार खाता है। कहता मूर्ख, इतनी खुशी से हम अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, तो कह रहा है कि भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। मार खा खा के उसका मुंह लाल हुआ पड़ा है, अध भरा हुआ पड़ा है और कहने लगा आप ही बता दो मैं क्या बोलूं। तो वो कहता है कि ये दिन सब पर आए, ऐसा बोलो। तो वो आगे जा रहा है, ये दिन सब पर आए, ये दिन सब पर आए। आगे क्या देखता है कि छोटा सा बच्चा जिसके फोड़ा निकला हुआ है और फोड़ा बह रहा है, रक्त बह रहा है। तो वो कहता है ये दिन रब सबको दिखाए, भगवान सबको दिखाए। फिर बेचारा मार खाता है और कहने लगा हमारा बच्चा इतनी पीड़ा से करा रहा है, तो ये बोल रहा है। तो कहता फिर मैं बोलूं क्या? तो कहता है तुम बोलो कि ये सड़ जाए सूख जाए। तो वो फिर ये शब्द बोलने लग जाता है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ता है कि ये सड़ जाए सूख जाए। उधर देखा माली बहुत सारा सुंदर फुलवारी लगा रहा था, पौधे फूल क्यारियां वो सुंदर सजा रहा था, पानी दे रहा था। वो पास से निकलता कहता ये सूख जाए, ये सड़ जाए। माली ने भी पकड़कर खूब धोया, खूब पिटाई की। कहने लगा मैं इतनी मेहनत से ये क्यारियां लगा रहा हूं, तो कहता है ये सूख जाए, ये सड़ जाए। तो कहता फिर मैं क्या कहूं? कहने लगे तुम कहो कि इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए। तो बेचारा हाथ जोड़कर चला गया, कहने लगा इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए। आगे जाता क्या होता है, गांव में किसी घर को आग लगी हुई है। तो आग लगी, सभी बुझाने का प्रयत्न कर रहे, पूरा गांव लगा हुआ है। तो वो कह रहा है इधर भी लगाओ और उधर भी लगाओ। फिर सबको गुस्साया, पिटाई हुई
उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति था, वो कहने लगा इसको पकड़कर इतना पीटो और मार मार कर इसकी खिचड़ी बना दो। तो कहने लगा बस 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 बस, याद आ गया खिचड़ी, बस मुझे क्षमा करो, मुझे शब्द याद आ गया, मेरा अपराध क्षमा करो, अब मुझे मत मारो, मुझे जो भूल गया था वो शब्द याद आ गया, वही खिचड़ी। तो कितनी मार खाई और फिर जाकर के शब्द याद आया, फिर जाकर के उसका बचाव हुआ, लेकिन कितने थपेड़े खाने पड़े। ये कहानी हंसने वाली है, रोचक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका तात्पर्य, इसका तत्व क्या निकलता है कि इंसान भी ऐसे ही ना जाने कितने योनियों में भटक भटक कर कभी कीट बना, कभी पतंगा बना, कभी शेर बना, कभी चीता बना, कभी कुछ बना और थपेड़े खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नाम शब्द जो सतगुरु ने दिया उसको भूल गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी औषधि दी थी। कौन सी? नाम की औषधि दी, और फिर कह दिया कि सिमरन करो। लेकिन इंसान इस मायावी पदार्थों में, इस मायादल में इतना फंस चुका है कि उसे भूल जाता है और मनुष्य जन्म बीत जाता है। फिर क्या मिलता है? थपेड़े। फिर बार बार जन्म लेकर के वो थपेड़े खाता है, क्योंकि वो क्या है? उन नाम को भूला हुआ। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं, इस मनुष्य देह में रह करके अगर हम सतगुरु के शब्द को याद रखेंगे, उसका सिमरन करेंगे, तो हमें ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरे वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग भज केवल नाम। कि बड़ी ही कृपा से ये मनुष्य का जन्म मिला है। अगर इसमें भी आकर के हम संतों का संग सिमरन नहीं करेंगे तो ये व्यर्थ में खो जाएगा, और फिर वही उस व्यक्ति वाला हाल होगा कि हर जन्म में थपेड़े पड़ेंगे। क्योंकि हम शब्द को भूल गए हैं। तो ये हमें बहुत ही सुंदर एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें मनुष्य जन्म में, और ऊपर से इतनी बड़ी अनुकंपा कि हमें श्री नगरी निवासी भगवान जी का पावन सनिधि, उनके ही द्वारा बनाए हुए संत महान पुरुषों के सदैव उपदेश हमें मिलते हैं, दर्शन मिलते हैं। तो कितना सुंदर ये चोला मिला है। अगर अभी नहीं संभले तो फिर बार बार मार खाएंगे। तो इसीलिए संत महान पुरुषों को दया आई और वो इस निर्जन वन में आए, तपस्या की, ताकि इसी तपस्या के बल पर आप सब भी अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सको। संतों को तो दया आती है, वो तो आते हैं इसलिए, जन्म ही इसलिए लेते हैं कि ये जो भूली भटकी रूहें हैं ये नाम के साथ जुड़ जाएं सभी। संतों का भी यही कहना होता है। तो अधिक नहीं कहना, बहुत ही समय हो गया है। बस यही कहना है कि जो महान पुरुषों ने, जितने भी महान पुरुष जहाँ आए, जिनका सानिध्य, जिनका सत्संग हमें मिला, हम सब उनके उपदेशों को याद करके अपने जीवन को सार्थक करें, इस मनुष्य जन्म को सफल करें, क्योंकि ये बारंबार प्राप्त नहीं होगा। और इस दरबार में आप आते हैं, आप सबको बहुत प्रेम मिलता है। हमारे भक्त दीप सिंह जी जो सेवा कर रहे हैं इस दरबार की, सदगृहस्थी होकर भी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि ये संत महापुरुषों की आज्ञा है, ये उनका आदेश है, ये उस पर चल करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। बस यही कहना है कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर बरसती रहे। आप ऐसे ही इस दरबार में आकर के
इस तपस्थली पे आकर के अपने मन की मुरादों को पूर्ण करो। और आगे पीछे भी आप सब सत्संग में आया करो। जैसे हर महीने जो संडे होता है, जेठ संडे जिसको कहते हैं, जेठा एतवार आपकी भाषा में, तो आप सब सत्संग करते हो तो आया करो। और क्योंकि यही हमारा खजाना है और कोई कमाई नहीं है हमारी। तो आप संतों के इस असीम जो कोष है, खजाना है, उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश अपने घर में लेकर जाओ, अपने मन मंदिर में उतारो, ताकि हम भी अमीर बन जाएं। किस चीज से? उन महान पुरुषों की कमाई से हमारे अंदर भी ऐसी अमीरी आ जाए कि हमें जब अमीरी नाम की आ जाती है, फिर संसार का कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो सभी आदरणीय पूजनीय महान पुरुष जो दूर दूर से आए हैं, दिल्ली आश्रम से पूज्य बाई जी पधारे हैं और प्रथम बार ही इनका ये आना हुआ है। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि ऐसा स्थान, ऐसा तप स्थान, बहुत ही महान पुरुषों की कृपा है। क्योंकि महान पुरुषों की जो महिमा है वो संत ही बता सकते हैं, तो इनका हृदय भी गदगद हुआ है। हम इनके आभारी हैं जो आप इतने दूर से आए और सारी संगत का मार्गदर्शन किया। और सिहोड़ा आश्रम से आदरणीय पूजनीय संत समाज, हमारे संत भाई, हमारे बाई जी, पूज्य बाई जी आए हुए हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभारी हैं। क्योंकि कल इनके आश्रम में भी बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ, विशाल संत सम्मेलन हुआ। बहुत सारे सैकड़ों लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो थकावट भी होती है, क्योंकि घर में जब आश्रम में ऐसा भंडारा होता है, तो फिर भी ये प्रेमवश, आप सबके प्रेमवश जहाँ पर उपस्थित हुए, विराजमान हुए और आप सबको बहुत सुंदर संदेश दिया, सत्संग दिया। हम इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे परम पूज्य स्वामी जी जो मधुफर के आश्रम से आए हैं, इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आप अपने व्यस्तम जीवन से समय निकाल करके इन रूहों को जगाने के लिए आए हैं और बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और चंडवाल आश्रम से भी पूज्य बाई जी पधारे हैं, हम उनके भी बहुत आभारी हैं कि आप भी अपने कीमती समय में से समय निकाल करके इस धरा पर आए और आप सबको मार्गदर्शन दिया। सभी संत महान पुरुषों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप इस दुर्गम रास्ते से होते हुए जहाँ पर आए हैं, ऐसे ही आते रहना, आशीर्वाद देते रहना, और जो सोई हुई रूहें हैं वो जगती रहे आपके माध्यम से, यही हम आपके चरणों से चाहते हैं। और आप सब जो दूर दराज से आए हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में, गुरु महाराज जी आप पर रहमत बरसाएं। आप यूं ही सेवा, सिमरन, सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करते रहें। यही सब कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आइए एक छोटा सा